Nothing is so good for the morale of the troops as occasionally to see a dead general. नमस्कार दोस्तों, ये पहली बार में ऐसा लगता है कि बड़ा वियर्ड सा कोट है। ये कोट है फील्ड मार्शल स्लिम का, जिन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ा, सेकंड वर्ल्ड वॉर लड़ा, 3 बार वुंडेड हुए। पहली बार 1914 में गैलीपोली में, दूसरी बार मेसोपोटामिया में 1917 में और तीसरी बार इथियोपिया में सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान 1941 में। एज अ जनरल ऑफ द ब्रिटिश इंडियन आर्मी ही फॉट इन द सेकंड वर्ल्ड वॉर अगेंस्ट द जापानीज इन बर्मा। फील्ड मार्शल स्लिम का ये कोट देखने में बड़ा वियर्ड सा लगता है। उनका ये कहना है कि ट्रुप्स का मोराल कभी कभी डेड जनरल देखने से ऊंचा हो जाता है। तो वो ऐसी देखने में स्ट्रेंज लगने वाली ऐसी बात क्यों कह रहे हैं? दरअसल इस कोट का मतलब ये है कि वो जनरल जो कि युद्ध में अपने ट्रुप्स के साथ में रिस्क ऑफ वॉर को झेलता है और पहले भी झेल चुका होता है, तभी वो एज अ जनरल ही हैज द ऑप्शन टू रिमेन आउट ऑफ द वॉर जोन और बी विद हिज ट्रूप्स इनसाइड द वॉर जोन। लेकिन वो जनरल जिसने युद्ध एज अ यंग ऑफिसर लड़े होते हैं, तो उसको पता होता है कि युद्ध को कैसे सर्वाइव करना है, युद्ध में कैसे खुद को बचाना है और खुद के साथ साथ अपने ट्रूप्स को बचाते हुए कैसे दुश्मन का अधिक से अधिक नुकसान करना है, तभी कोई भी किसी भी देश की आर्मी जीत पाती है। इस कोट का एक मतलब यह भी है कि ट्रुप्स को भी यह पता होता है कि हमारा सीनियर ऑफिसर somebody like a general is with us and he is willing to share the risk of war with us and he is also aware the ground situation। उसमें कोई झूठ सच की गुंजाइश नहीं रह पाती कि उसको किसी से रिपोर्ट एंड रिटर्न लेना पड़े लेंदी चैनल से, जो हर स्टेज पे गलत हो जाता है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो मिलिट्री हिस्ट्री में या डीप इंट्रिकेट सब्जेक्ट्स या डीप इंट्रिकेट मिस्ट्रीज को ब्रेक करना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो है। यू शुड कंटिन्यू टू वॉच दिस वीडियो ओनली इफ यू आर वन सच पर्सन, अदरवाइज इट इज शेयर अ वेस्ट ऑफ टाइम। हालांकि मेरे चैनल पे 100 से ज़्यादा हमारे लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस हैं और मिलिट्री सब्जेक्ट्स पर भी हैं, साइंस के ऊपर भी हैं। एज यू नो द क्लाइंटेल ऑफ अ डीपर एंड मोर एनालिटिकल कंटेंट दीज डेज इज वेरी लेस। इस कोर्ट से निकलने वाली थिंकिंग कैप्स किसी भी मिलिट्री हिस्टोरियन या जेन्युइनली मिलिट्री के सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट रखने वाले व्यक्ति के लिए ये कोट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विच जनरेट्स लॉट ऑफ पॉइंट्स टू पॉन्डर, पॉइंट्स टू थिंक। ऑन दिस कोट, ऑन द बेसिस ऑफ दिस कोट, यू कैन सर्च अराउंड दी वेरियस पॉडकास्ट। कारगिल युद्ध के 25वें साल पे निकल के आई हैं बहुत सारी, और उसके बेस पे, इस कोट के बेस पे आप उनके कंडक्ट को और उनकी क्वालिफिकेशंस को इवेल्युएट कर सकते हैं कि क्या भारत की तरफ से जिन जनरलों ने कारगिल युद्ध लड़ा था, क्या वे स्वयं एज अ मेजर या एज अ जूनियर ऑफिसर, क्या उन्होंने कभी फ्रंट पर कोई एक्शन देखा था, एनिमी एक्शन, जो कि एक रीजनेबल लेवल का एक्शन रहा हो जिसमें कैजुअलिटीज भी हुई हों, भले ही वो खुद वुंडेड इतना हद तक हुए हों या ना हुए हों। वैसे बेटर ये होता है कि जो इस रैंक पर लोग पहुंचते हैं, हायर रैंक्स पर इन द आर्मी, दे शुड हैव एक्चुअली सीन द वॉर देमसेल्व्स एज अ यंग ऑफिसर, नॉट एज अ सीनियर ऑफिसर और एज अ रियर कमांडर और अ स्टाफ ऑफिसर। कारगिल युद्ध के दौरान ये हमारे सेना का एक बहुत बड़ी कमी रही कि जितने भी जनरल्स थे ऑन द हेल्म ऑफ अफेयर्स, स्टार्टिंग विद मेजर जनरल बधवार, लेफ्टिनेंट जनरल किशन पाल, लेफ्टिनेंट जनरल HM खन्ना और स्वयं चीफ मलिक ने शायद कोई युद्ध एज अ यंग ऑफिसर नहीं देखा था। और ये पीस टाइम सोल्जरी के जरिए, यानी भले ही नो मैटर हाउ ब्रिलियंट दे वर एकेडमिकली और अदरवाइज, या कोर्सेज में उन्होंने भले ही कितना अच्छा क्यों नहीं किया हो, इन्होंने जब तक खुद एक्शन नहीं देखा। ये कहने की बात ये है कि चाहे कोई कितना भी मैरीन इंजीनियर क्यों ना हो, हम कैप्टन ऑफ द शिप उसी व्यक्ति को बनाते हैं जो समुद्र के थपेड़े जिसने पहले देखे हों, एज अ यंग लॉट, एज अ यंग सेलर। और फिर जब वो कैप्टन बनता है उस शिप का, तो उस तजुर्बे के बेस पे वो अपने शिप को समुद्र के थपेड़ों से बाहर निकाल के ले जाता है। कोई भी युद्ध किसी स्टॉर्म की तरह कम नहीं होता, किसी बहुत बड़ी कैलेमिटी से कम नहीं होता, जिसमें पूरे देश की साख दांव पर लगी होती है, पूरे देश की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी दांव पर लगी होती है। तो इन हालातों से जूझने के लिए क्या हमारी सेना में आज भी वो लोग जनरल बन पाए क्या जिन्होंने एज अ यंग ऑफिसर जंग देखी? जो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि कारगिल युद्ध के दौरान जो लोग कैप्टन से ब्रिगेडियर रैंक तक थे, उनमें से अधिकतर जिन्होंने फ्रंट लाइन पर युद्ध लड़ा, रिस्क सही, वुंडेड भी हुए, मैं उनमें से बहुत कम, एक मिनिस्कुल परसेंटेज, हार्डली 1 और 2% को देखता हूं कि जिन्होंने ब्रिगेडियर से ऊपर की रैंक उनको दी गई। कहीं ना कहीं सिलेक्शन प्रोसीजर में ऑन द वन ग्राउंड और अनदर दे वर प्रिवेंटेड फ्रॉम बिकमिंग अ जनरल। उनमें से कुछ एक नाम मैं आपको बता सकता हूं। ब्रिगेडियर अमोल अस्थाना, जो कि उस समय लेफ्टिनेंट कर्नल थे, ब्रिगेडियर देविंदर सिंह, जो कि कमांडर 70 इन्फेंट्री ब्रिगेड थे, ब्रिगेडियर सुरेंद्र सिंह, जो कमांडर 121 ब्रिगेड थे, हु वाज अ वुंडेड ऑफिसर एज अ यंग मेजर, उनकी तो सर्विसेज ही टर्मिनेट कर दी गई थी। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि फॉरवर्ड पोस्ट में, फॉरवर्ड एरियाज में सर्व कर रहे थे, जैसे मेजर अजीत सिंह ऑफ ग्रेनेडियर्स, कैप्टन बलवान सिंह, जिन्होंने कई अटैक्स लीड किए, वो शायद अब कर्नल रैंक पर ही उनका फेट सील हो गया है। और इन सबसे आगे पॉइंट 5770 को कैप्चर करने वाले, विच वॉज द हाइएस्ट पीक कैप्चर्ड एज पार्ट ऑफ ऑपरेशन विजय, कैप्टन नवदीप चीमा, वो शायद कर्नल रैंक पे हैं इस समय और किसी NCC बटालियन में वो सर्विस कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि इतने सारे लोग जिन्होंने कारगिल युद्ध लड़ा एज अ यंग ऑफिसर, जो कि एक एज अ जनरल दे वुड हैव बीन डेफिनेटली बेटर जनरल्स देन दोज हु आर राइजिंग मेयरली ऑन द बेसिस ऑफ आई वुड नॉट इवन से नेटवर्किंग, इवन इफ वी बिलीव दैट दे आर डूइंग वेरी वेल इन कोर्सेज एंड पीस टाइप एस्टेब्लिशमेंट्स एंड ट्रेनिंग इवेंट्स। तभी उन लोगों ने जंग नहीं देखी है जो कि एक जनरल बनने के लिए
बहुत ज़रूरी आवश्यकता है। जब आप इमेजिन करिए, जिन्होंने फर्स्ट एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर के बारे में जानते हैं कि कितने फियर्स वॉर्स थे और कितने इंटेंसिटी के साथ ये वॉर्स लड़े गए थे, हैंड टू हैंड फाइट के साथ लड़े गए थे। इनमें से जो कमांडर्स आगे बढ़े और जनरल्स बने, उन्होंने कितना अच्छा आगे काम किया। तो हम भी ये उम्मीद करते हैं कि सेना के तंत्र का और विशेषकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इस बात पर ध्यान जाएगा कि हम सिर्फ पेपर टाइगर्स को ही प्रमोट ना करें। अगर ऐसा होता तो जो IAS होते हैं, दे आर गुड इन स्टडीज, दे आर गुड इन एकेडमिक्स, और इसके अतिरिक्त जो हमारे इंजीनियर्स हैं, IITs से इंजीनियर्स निकलते हैं, हम क्यों ना उनको सेना का जनरल डायरेक्ट बना दें, बिकॉज डेफिनेटली दे हैव बेटर ब्रेन्स as compared to the army officers who are who go through a very special procedure like SSB, जिसमें उनके लीडरशिप ट्रेट्स टेस्ट होते हैं। और ये लीडरशिप ट्रेट्स जो हैं, इनका एक तरह का सर्टिफिकेशन एंड एनहेंसमेंट होता है। जब कोई भी यंग ऑफिसर किसी लड़ाई को देखता है, किसी जंग को देखता है, गोले चलते हुए देखता है एज अ यंग ऑफिसर, एंड ही शेयर्स द रिस्क ऑफ वॉर, ऑफ गेटिंग वुंडेड एंड गेटिंग किल्ड along with his men. Thank you friends, on this note I part. Please also, if you are really interested, please also look at the podcast and videos जो कि कारगिल युद्ध की 25वीं सालगिरह के बाद में रिलीज हुए हैं। They are very interesting ones. They have thrown out in public domain a lot of facts which were earlier hidden. और ये छुपे हुए तथ्यों को जानकर आप ये evaluate कर पाएंगे कि क्या हमारे देश की सेना का जो सिलेक्शन प्रोसीजर है जनरल कैडर के लिए स्पेशली, वो सही है या गलत है। क्योंकि देश की सेना के साथ ही पूरे देश का भाग्य और सुरक्षा जुड़ी होती है। दैट इज व्हाई आई से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू चूज योर लीडर्स, टू चूज योर हायर कमांडर्स, ताकि उनको देख के लोग एक पर्टिकुलर फॉर्मेट को अपनी लाइफ में फॉलो करने लगते हैं, मिलिट्री ऑफिसर्स को फॉलो करने लगते हैं। इट इज बेटर टू हैव गुड ऑफिसर्स रादर देन सक्सेसफुल ऑफिसर। थैंक यू फ्रेंड्स।